यहां पर बच्चों मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अमाशय का कार्य क्या है, अमाशय किस प्रकार से कार्य करता है, अमाशय का कार्य क्षेत्र क्या है। देखो अभी इसे जो पिछला टॉपिक है उसमें मैंने आपको अमाशय की संरचना बताई थी। तो पहले मैं यहां पर 1 मिनट अमाशय का रफ चित्र बना रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि अमाशय ये तो है बच्चों ग्रसिका, और ग्रसिका का ये भाग अमाशय में खुलता है। और मैंने ये भी बताया था कि अमाशय एक द्विपालित संरचना है। आपको किसी भी बुक में इस प्रकार का अमाशय का चित्र बनाया हुआ नहीं मिलेगा। द्विपालित संरचना ऐसी ही बनेगी, किताब में बताया ही नहीं है अभी द्विपालित संरचना है। ये अमाशय की भित्ति है, मतलब अमाशय की दीवार है। ये अमाशय का प्रारंभिक भाग है जिसका नाम है कार्डियक। और बच्चों ये अमाशय का अंतिम भाग है जिसका नाम है पाइलोरिक। और ये मध्य फूला हुआ थैले नुमा भाग है। इसी कारण तो बच्चों इसके शब्द लास्ट में हिंदी में लगे आस्य, मतलब थैला। इस भाग के कारण फंडिक, क्या नाम है इसका, ये तीनों भाग मिलकर अमाशय बनाते हैं। अब देखो अमाशय कार्य, अमाशय की जो द्विपालित भित्ति है, मेरी बात सुनो बच्चों, मैं बुक के अनुसार आपको करवाऊं तो देखो पहले मैं वो करवा रहा हूं जो बुक के अनुसार है, जो आरबीएसई बोर्ड में बताया गया संक्षेप में। बुक में ये बताया गया है कि अमाशय है वो डायरेक्ट बता दिया कि अमाशय की भित्ति है वो अमाशय में जठर रस का स्रवण करती है। अमाशय की भित्ति अमाशय में जठर रस का स्रवण करती है। तो इसको थोड़ा सा सुधार करते हैं। वास्तव में बच्चों अमाशय की जो भित्ति है ना, उसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। ये जो अमाशय की भित्ति आप देख रहे हो ना, जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसमें जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा। देखो अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है। अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं हैं, 1 नंबर बच्चों, 1 नंबर कोशिकाएं हैं श्लेष्मा कोशिकाएं। दूसरी है अम्लजन। पहली कोशिका है श्लेष्मा कोशिका, दूसरी कोशिका है अम्लजन कोशिका, और तीसरी कोशिका है मुख्य मेन या जाइमोजिन, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, चीफ सेल्स, मुख्य या जाइमोजिन। मैं आपको दोनों चीज बता दूंगा, जो बुक में दिए वो बता दूंगा,
और बुक में दिया है वो समझने के लिए एक्स्ट्रा चीज जरूरी है, वो बता दूंगा। ये तीनों कोशिकाएं बच्चों मिलकर तीनों कोशिकाएं, ध्यान देना, ये तीनों कोशिकाएं मिलकर, ये कोशिकाएं यहां है, ध्यान दो इस लाइन में, ये तीनों कोशिकाएं मिलकर एक रस बनाती है। तीनों कोशिकाएं मिलकर सामूहिक रूप से एक रस बनाती है जिसका नाम है जठर रस। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किताब में ये लाइन नहीं लिखी गई, ये लाइन किताब में नहीं लिखी गई, मैंने काट दिया। अब देखो किताब में क्या लिखा गया है कि अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है जिनसे जठर रस स्रावित होता है। किताब यहां से शुरू होगी, भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है जिनसे जठर रस से स्रावित होता है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा याद करना चाहो। वास्तव में जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका है श्लेष्मा, दूसरी अम्लजन और तीसरी मुख्य या जाइमोदिन कोशिका। इन तीनों कोशिकाओं से मिलकर एक जूस निकलता है, जूस मतलब रस निकलता है, उस रस को जठर रस कहते हैं। अब सुनो, अब मान लो ये याद नहीं करोगे तो आगे याद करना पड़ेगा, आगे किताब वाली चीज आ गई। जठर रस है ना बच्चों, ये मैं मान लूं कि ये जठर रस है, ये अमाशय का, जब लिख देता हूं हिंदी में, अमाशय में ये जठर रस है। जठर रस सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, जठर रस गैस्ट्रिक जूस, उसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। देखो जठर रस 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। उसमें 1 नंबर पर तो है अम्ल, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अम्ल है यहां पर है HCl। तो आप समझ गए होंगे अम्ल कौन बनाता है, अम्लजन कोशिकाएं। अम्लजन कोशिकाओं का काम क्या हो गया, अम्ल बनाना। और दूसरा बच्चों जठर रस में पदार्थ होता है श्लेष्मा। दूसरा जठर रस में पदार्थ होता है श्लेष्मा। और तीसरा जो मैं बता रहा हूं वो बड़ा विवादपूर्ण विषय है। अब तीसरा किताब में तो ये लिखा गया है कि पेप्सिन होता है, लेकिन मैं बताऊं आपको पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिनोजन। ये निष्क्रिय एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम, पाचक एंजाइम। अब किताब में क्या लिख दिया, किताब में ये नहीं लिखा गया और इसकी जगह शब्द क्या लिख दिया, पेप्सिन। ये किताब की बात यहां सही नहीं होती। मैं आपको बात बताऊं कि अमाशय में जो जठर रस है उसमें निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो बच्चों अम्ल के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाता है, फिर उसका नाम होता है पेप्सिन। तो एक्चुअली अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो निष्क्रिय एंजाइम है पेप्सिनोजन, और वो अम्ल के संपर्क में आकर सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। तो बच्चों ये जठर रस हुआ, ये क्या हुआ, जठर रस। आपको जठर रस की संरचना नहीं बतानी, आपको याद करना है भी जठर रस में कौन कौन से पदार्थ। अब सुनो ध्यान से, 3 पदार्थ है, 3 ही इनके काम होंगे। अम्ल अपना काम करेगा, श्लेष्मा अपना काम करेगी, निष्क्रिय एंजाइम है अपना काम करेगा। थोड़ा सा बच्चों अमाशय का काम समझने के लिए ना हमें बैक जानना होगा, मतलब हमें मुख गुहा तक पहुंचते हैं भी। अमाशय में भोजन कहां से आया, मुख गुहा, यानी अमाशय में जो भोजन आया है बच्चों, उस भोजन के कणों के चारों तरफ लार लगी हुई है। क्या लगी हुई है, तो सबसे पहले जो अम्ल है
HCl, ये लार की क्रिया को समाप्त करेगा। यानी भोजन के कणों के चारों तरफ, भोजन के कणों के चारों तरफ जो लार लगी हुई है उस लार को समाप्त कर ये लग जाएगा। तो भोजन का माध्यम क्या हो गया? अम्लीय। सुनो ध्यान से, भोजन का माध्यम है वो अम्लीय हो गया। एक तो ये काम हो गया। HCl का काम क्या हो गया? लार की क्रिया को समाप्त करना। भोजन का माध्यम है अम्लीय बनाना। अब अम्लीय माध्यम में जैसे ही माध्यम अम्लीय बनेगा, सुनते जाओ, तो इसका काम शुरू हो गया। किसका? पेप्सिन का। सुनो ध्यान से, अम्लीय माध्यम में निष्क्रिय पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय था वो सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बनने जाएगा, जो कि प्रोटीन का अंश पाचन करेगा। मैं लिखवा दूं वहां पे, निश्चित रहो। सुनो ध्यान से कि जैसे ही माध्यम अम्लीय होगा लार की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है वो सक्रिय एंजाइम में बदल जाएगा। फिर इसका नाम क्या बन गया? पेप्सिन। अब ये प्रश्न बन गया भी अमाशय में पेप्सिन का कार्य क्या है? तो पेप्सिन बच्चों अमाशय में प्रोटीन का अंश पाचन करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन का अंश पाचन का मतलब पूरा पाचन नहीं करता, प्रोटीन को अंश पचित थोड़ा सा पाचन कर देता है प्रोटीन का। यानी भोजन में प्रोटीन का थोड़ा सा पाचन हो गया। अब बात रह गई बच्चों श्लेष्मा की। भी श्लेष्मा क्या काम करता है? तो श्लेष्मा श्लेष्मा बच्चों एक खूंखार नाम सा लग रहा है। देखो यूं देखो माँ, तो ये अमाशय के दीवारों की बॉडीगार्ड का कार्य करती है। अमाशय में बच्चों अम्ल है, अमाशय में क्या है? अम्ल, एसिड, जिसके कारण अमाशय की दीवारें निष्क्रिय हो सकती है। ये अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है। श्लेष्मा है वो अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है। श्लेष्मा अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है। अब सुरक्षा करने का काम मतलब क्या है? यहां सुरक्षा का तात्पर्य है बच्चों कि श्लेष्मा अमाशय की दीवारों को अम्ल के दुष्प्रभाव से बचाती है, कहीं अम्ल दीवारों को गला ना दे। तो इसके लिए है ना बच्चों, दीवार पर श्लेष्मा लग जाती है यहाँ, जिसके कारण अम्ल है वो इसके दुष्प्रभाव से वो अम्ल के दुष्प्रभाव से अमाशय की भित्ति है वो बच जाती है। एक सुनो, भित्ति, दीवार या सरफेस या सतह एक ही शब्द है। तो ये बच्चों अमाशय हो गया। मेरी बात सुनो, किताब में बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब मैं किताब वाला समझाऊं आपको, तो यहीं से किताब वाला है, देखो ध्यान दो। किताब में ये लिखा है कि अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में 3 पदार्थ होते हैं, अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन। डायरेक्ट लिख दिया उसने है। तो उन्होंने फिर यहाँ अम्ल का काम बताए। तो अम्ल का काम उन्होंने किताब में आपसे पूछ लिया कि अम्ल एक तो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। फिर उसने कहा कि आपके विचार में अम्ल का और कौन सा कार्य हो सकता है। किताब में वाले ने आपकी तर्क शक्ति को पूछा है, तो अम्ल के और कौन से कार्य हो सकते हैं? अमाशय में बच्चों अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय माध्यम में पेप्सिनोजन है वो सक्रिय होता है। अम्लीय माध्यम बच्चों कई बार है ना, हमें लार के साथ बच्चों हानिकारक जीवाणु भी आ जाते हैं। जैसे आप मिठाई खाते हो, उसके ऊपर मक्खी बैठी है, मक्खी के अंडे आ गए, या और कोई छोटे मोटे रोगाणु आ गए, तो अमाशय उनको नष्ट कर देता है। एक्चुअली अमाशय नष्ट नहीं करता, अमाशय में HCl होता है और अम्लीय माध्यम उनको नष्ट कर देता है। अभी बच्चों आपने पढ़ा होगा कोरोना के टाइम में ऐसे कह रहे थे खट्टे पदार्थ ज्यादा खाने हैं,
जब कोरोना का इलाज चल रहा था तो उस समय आपने जरूर अध्ययन किया, देखा होगा कि जिन लोगों को कोरोना हो गया था, मुझे खुद को हो गया था, तो डॉक्टर ने विटामिन सी आंवला में होता है, दही पीना, लस्सी, नींबू, ये चीज़ें खाने के लिए बोला था। कारण क्या था कि जब ये चीज़ें खाएंगे ना तो गले का पीएच कम होगा, मतलब माध्यम में अम्लीय हो जाएगा, और जो कोरोना वायरस था वो अम्लीय माध्यम में नष्ट हो जाता है। अभी जो नेजल स्प्रे आई है, अब देखो शुरुआत में वैक्सीन भी नहीं थी है, वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है, साइंस ने कितनी डेवलप की है कि इंडिया ने एक नेजल स्प्रे बना ली है जो अब जनवरी के महीने में लगनी शुरू हो जाएगी। नेजल स्प्रे क्या है जानते हो आप? नेजल स्प्रे बच्चों एक स्प्रे है, 800 रुपये लगेंगे। स्प्रे का मतलब वो दवाई नहीं होता, स्प्रे का मतलब फुहार होता है, फुहार बच्चों ऐसे नाक में करके ऐसे फुहारा मारेंगे, बस इंजेक्शन लग गया। नाक में फुहारा मारने का मतलब वायरस है वो खत्म हो गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है। फिलहाल अमावस्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। किताब के अनुसार ये लिख देना आपने कि जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियों में जठर रस होता है। जठर रस 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, अम्ल, श्लेष्मा और एंजाइम पेप्सिन। बट ये सही नहीं है, किताब में ये भी नहीं बताया गया कि अम्ल क्या काम करता है, श्लेष्मा क्या काम करती है। मैंने आपको इनके विस्तृत कार्य भी बता दिए।